हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 6 कर रहे थे, जो कि हम क्लॉज सी तक कर चुके थे। तो उसके आगे के हैं जो नॉर्मल है लैंग्वेज, बेयर एक्ट की लैंग्वेज से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज हम सब शुरू करेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। तो पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र देखने से पहले हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो चीज़ है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल इन नेचर होनी चाहिए। अभी सेक्शन 6 में पढ़ा है हम कि सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती हैं एक्सेप्ट सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी, और जो भी सेक्शन 6 में दिए हैं एक्सेप्शंस, उनको छोड़ के सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हैं। तो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए सबसे पहले प्रॉपर्टी। तो दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए कि जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट हो, जो ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांसफरी जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है वो कॉम्पिटेंट हो, उसका कॉम्पिटेंसी से कोई वो नहीं है, लेकिन जो जो अपना ट्रांसफरर है, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, उसको कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। तो उसको कॉम्पिटेंट, उन्होंने बोला है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है अगर, तो वो माना जाएगा कि कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र भी है। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पढ़ा है हमने, सेक्शन 11 एंड 12 में पढ़ा है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसमें कॉम्पिटेंसी बोला गया है कि या आप साउंड माइंड हो तो भी साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, मेजर होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो ये तीन चीज़ें हैं तो माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर अगर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र भी है अंडर सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आई। वो ट्रांसफ़र को क्या कर सकता है, होली और पार्शली भी कर सकता है, या तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे या उसका कुछ पार्ट कर दे, तो वो ये भी कर सकता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है। या उसको एब्सोल्यूटली भेज सकता है कि बिना कोई कंडीशन, ठीक है, बिना कोई कंडीशन के दे दिया भाई तुम लो, आज से जो तुम्हें करना है करो। या फिर कंडीशनल कर सकता है कि अगर हम आपको प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं, लेकिन आप आप इसको कुछ मतलब जो पर्टिकुलर सी है या कोई किसी को, मतलब सी बस को नहीं दोगे, बाकी किसी को भी दे देना, ऐसे कुछ कंडीशन लगा के भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ये आगे पढ़ेंगे हम, ये कंडीशनल ट्रांसफ़र के बारे में। तो ये हो गया। अब इसके बाद है थर्ड कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट तो आपने पढ़ लिया कि ट्रांसफरेबल होना चाहिए, दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, थर्ड क्या है इसका, एंटाइटल्ड हो, वो जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका राइट हो उस प्रॉपर्टी पे, या तो वो ऑनर हो, उसका ऑनर होगा, ठीक है। अगर उस वो एंटाइटल्ड है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर जैसे मेरा घर है तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उसको। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं हो फिर भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो कैसे कर सकते हो, या तो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है किसी ने, किसी के बिहाफ पे मैं ऑथोराइज हूँ अगर मैं, तो भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन जो हैं वो सेक्शन 7 की मेन ग्राउंड हैं। अब हम देखते हैं एंटाइटल में क्या है। देखो, अगर एंटाइटल में अगर कोई पर्सन के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, मतलब ओनरशिप है, जितना आपके पास जितना इंटरेस्ट होगा आप उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ओनर हैं तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मॉर्टगेज या लीज ही हैं तो मॉर्टगेज, सब मॉर्टगेज और सब लीज, मतलब ये कर सकते हैं। उससे ऊपर का आप वो नहीं दे सकते कि अगर आप मॉर्टगेजर हैं और आप चाहें कि ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें यही बोला कि एंटाइटल में क्या है, इफ अ पर्सन इज ट्रांसफरिंग एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही मस्ट हैव ओनरशिप। अगर वो पार्शियल इंटरेस्ट का वो है, अगर वो उस प्रॉपर्टी में पार्शियल इंटरेस्ट रखता है तो वो सिर्फ पार्शियल इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र कर सकता है। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम कल देखेंगे सेक्शन 8 के ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। ओके।